बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है और ए कैटेगरी में कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है, बी, सी और डी कैटेगरी में 10-10 प्लेयर को शामिल करते हुए इस तरह मजमूई तौर पर 30 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से साथ साथ पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड तरतीब दिया गया है, उस हवाले से जो है वो मुसलसल जो है वो बास गश्त जारी है कि क्या पाकिस्तान की टीम सही सिलेक्ट हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सही दिए गए हैं, कैटेगरी सही अवार्ड की गई हैं, इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए इस हवाले से आइए देखते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में किस कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो शामिल किए गए हैं। जी नाज़रीन, आपने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो में पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बिलाशुबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के चंद मकबूल तरीन और मशहूर तरीन यूट्यूबर में से एक है कि जिनकी जो यूट्यूब के शोज़ हैं वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं और बहुत सारी जो ब्रेकिंग है वो अपने यूट्यूब के शोज़ के ज़रिए भी देते हैं। कलम से बड़ा गहरा रिश्ता है और एक तवील अरसे से शोबे सहाफ़त से भी वाबस्ता हैं। सैयद मोहसिन अली साहब आज के शो में हमारे मेहमान होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हमारे साथ आप मौजूद होंगे पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के मकबूल तरीन स्पोर्ट्स यूट्यूबर मोहसिन अली साहब, जिनका कलम से भी बड़ा गहरा रिश्ता है और जो इनकी ब्रेकिंग्स हैं जिस तरह उन्होंने अपने यूट्यूब के शोज़ में दिए हैं और कई बातें इनकी मनो अंद जो है वो वक्त ने सच भी साबित की हैं। मोहसिन भाई को शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बैनुल अक़वामी साजिश है ना कि मेरी शक्ल नजर ना आए, इस पर मैं बड़ा एहतजाज करूंगा। मोहसिन भाई, हमारी भी ख्वाहिश थी, लेकिन आपको पता है कराची में इस वक्त जो शदीद बारिशें हैं, इंटरनेट सर्विस भी मुतासर कहीं कहीं हुई है और साथ साथ टेलीफोन्स के भी इशूज़ हैं। लेकिन हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने जो है हमारी दरख्वास्त पे हमारे लिए वक्त निकाला, इस शो को अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शी। मोहसिन भाई, बात कर रहे हैं हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और आपने एक तवील अरसा इस दस्त की सयाही में गुजारा है। ये पूरी की पूरी कैटेगरी को वैनिश कर दिया गया इसलिए क्योंकि आपने रिजवान और बाबर की तनज़्ज़ुली करनी थी। क्या क्रिकेट बोर्ड डर गया कि दुनिया को ये फेस नहीं कर सकता कि बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर को बी कैटेगरी में रख रहे हैं और पूरी की पूरी कैटेगरी जो है वो जो है साफ कर दी गई? देखें अली सलमान साहब, बात यह है कि इट शोज के पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज रन बाय क्रिकेटिंग इलिटरेट्स। दे आर इलिटरेट्स एंड दे आर नथिंग। उन्हें क्रिकेट की कुछ समझ नहीं है। देखिए, जब पीसीबी का चेयरमैन खुद भी माजरत के साथ उन्हें क्रिकेट का ना पता हो, फिर उनके जो मुशीर हैं यानी कि जो उनके नुमाइंदे खसूसी हैं, एडवाइजर्स हैं, वो भी उनसे बढ़कर है। ये अली सलमान, सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन उठता है वो ये नहीं है बाबर और रिजवान और शाहीन और शदाब और फलाना 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 10-10-10 करके। देखिए, ये जो इन्होंने पैसे बचाने हैं वो डेफिनेटली नकवी साहब ने सोचा हुआ होगा कि किसको जो है अब नवाजना है। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इज meant to pass on the benefits to certain criteria A, B, C, D, जो भी है, on the last year's performances, not present performances, मिस्टर अली सलमान। ये पिछली परफॉर्मेंस जो आपने पूरे साल दी होती है ना, ये उसकी बेसिस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ऐसा थोड़ी होता है आपको नजूमी है कि अगले साल आपने क्या करना है, उससे अगले साल कौन सा प्लेयर क्या करेगा, है ही नहीं है। देखें, सलमान मिर्जा जो है, अहमद दनियाल, हुसैन तलत, वो फहीम स्टोक्स, ये जितने हैं, वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज और अब्बास अफरीदी और फलाना 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 फलाना, कल तक मोहसिन नकवी की आंख का तारा मोहम्मद अली था। तीनों फॉर्मेट खेल रहा था यार अली सलमान। आज वो एकदम तीनों से भाई, ये हसन अली खान कब खेलना शुरू हुआ? जुमा 8 दिन पहले पीएसएल में आया और आज पाकिस्तान टीम में आ गया। अली सलमान, देखें, समझने की बात ये जरूरी नहीं है
वो जैसे सलमान बैठ के आना किन्नू पढ़ के ले आए और सिखाएगा बाबर। यहाँ तो पीआर सिर्फ चल रही है। आपके कराची में बैठ के एक सारा दिन रोते हैं चम चम नैन उजड़ गया बाबर का चैन, एक वो जलमी का ऑनर है वो लगा हुआ है पॉलिटिक्स। मतलब यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के बाप का? पाकिस्तान की क्रिकेट जो है आपने फ्रेंचाइज ओनर्स को भेज दिया, कभी लाहौर कलंदर, कभी अली करीम मुल्तान सुल्तान, कभी जनाब आपका जलमी, कभी आपका जनाब अल्लाह भला करे कराची किंग, और कभी जनाब आपका वो देखे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना बड़ा है कोयटा ग्लेडिएटर्स का, नदीम उमर जो है वो कराची रीजन भी चला रहा है। मतलब मजाक हो रहा है। यह पाकिस्तान सुपर। आज देखें आपके मुंह पर इतनी इबरतनाक चपेट पड़ी है, जो आपके शाहीन आ रहे हैं शिकागो से, 6 पाकिस्तानी उसमें घेर रहे थे, हमाद आजम, शर्जील खान, मुदस्सर, उमर खान। यार आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आपने क्रिकेट को 20 महीने में फना फिल्ला कर दिया। जो काम इमरान खान ने स्टार्ट किया था वो आपने उसको फुलफिल किया, तमाम एम्बिशंस को आपने उससे पूरा कर दिया। आपके अंदर कोई ABC कुछ नहीं है। 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने रेनोवेशन कराई, वो कितने अरब की कराई वो सबको पता है। दूसरी, मोहसिन साहब ने जनाब चैंपियंस ट्रॉफी भारत यहाँ नहीं आया, आज भी बांग्लादेश में वो ACC की मीटिंग होगी, उसमें हजूर 1 सेकंड का जो ऐड है ना वो 47 लाख रुपए का, जो पैकेज है 1 अरब रुपए का। तो वहां तो पैसा है, जहाँ पैसा होगा वो खुद ब खुद आएंगे। स्पॉन्सर जो है वो इसलिए आएंगे कि इंडियन है। जो इंडियन अंबानी है वो जो है आपको पता है ये सारे राइट्स उसके पास है। तो मेरा भाई ये सारा अंधा बांटे रेवड़ियां आपस में। लेकिन अभी हम जरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जरा फोकस करते हैं। मैं आऊंगा जरा कि जिस तरह अभी आपने मेंशन किया है कि किंग्समैन ने जिस तरह जो पाकिस्तान के डिस्कार्डेड प्लेयर हैं, कुछ के नाम आपने गिना दिए, हसन खान भी हैं जो पाकिस्तान अंडर-19 को लीड कर चुके हैं, के इलेक्ट्रिक से भी खेले, बड़े ज़बरदस्त फील्डर बैट्समैन थे, और जो है वो मुल्तान से भी वो खेले हैं। वो इसके साथ साथ जो है इसमें आसिफ महमूद भी हैं जो इनका हैदराबाद से ताल्लुक़ है, शर्जील खान भी हैं कि जो किंग्समैन से खेले और पाकिस्तान शाहीन को उन्होंने 69 रन से शिकस्त दिए। मैं इन सब पे बात भी करूंगा। लेकिन सर आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान के टेस्ट टीम का जो कैप्टन है शान मसूद, वो डी कैटेगरी में मौजूद है, दुनिया जो है वो किंग जो है वो कोहली के साथ मिलाती है, किंग बाबर कहते हैं यहाँ पे, और हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन थे वो कहते थे जी कवर ड्राइव देखने हैं कि टेस्ट मैच देखना है, वो बी कैटेगरी में मौजूद है। फिर शादाब खान किस सिलसिले में बी कैटेगरी में मौजूद हैं? बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 3 मैचेस में 4 आउट किए, ओवर का कोटा वो पूरा करते नहीं है, बैट्समैन उनको बनाने की कोशिश की जाती है, और वो सिर्फ जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो सामने आती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो किस बेसिस पे जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए सर? की बेसिस पे शाहीन की क्या परफॉर्मेंस है, हारिस रऊफ की क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है इनकी? 10 लोग आपने बी कैटेगरी में कैसे कर दिए? आओ दुनिया क्रिकेट का। अच्छा मोहसिन भाई, ये सवाल मैं आपसे रिफ्रेश करता हूं क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त कराची में जो मौसम की सूरत हाल है वो किस तरह से दोबारा करूंगा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब वापस आएंगे जरा मोहसिन भाई से यही जो है वो क्वेश्चन दोबारा करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि शादाब खान किस वजह से जो है वो उनको बी कैटेगरी दी है और आपका जो टेस्ट कैप्टन है वो डी कैटेगरी में। जी मोहसिन भाई। भाईजान देखिए आप ऐसे परेशान हो जाते हैं। ये है बंदर बांट। आप मुझे बताएं इब्रार किस परफॉर्मेंस पे है बी में? आप बताएं सैम अयूब क्यों है, सलमान अली आगा क्यों है, आप बताएं फखर जमान क्यों है? ये तो साल में 8 महीने लंगड़ा रहता है, साल के 8 महीने तो ये इंजर्ड रहता है। हसन अली ने कौन सा ऐसा कमाल किया कि आप उसको बी कैटेगरी दे रहे हैं? ये जो आपने ए कैटेगरी के 1 करोड़ 25-30 लाख बचाए हैं, यकीनन नकवी साहब कोई खास लोगों को फिर लाएंगे, जैसे उन्होंने रोका हुआ कुछ लोगों को के उनको भी देखे ना। पहले अजहर महमूद को आपने 4.5 करोड़ देना है, 6 महीने तक आपका मुआहदा ऐसा था। फिर आपने ये जो मेंटोर्स रखे थे, फिर आपने जो अब्दुल रजाक के मुंह में, जारी बात है जब आप रजाक के मुंह में नोट डाल रहे हैं तो उसको तो सिलेक्शन में हीरे मोती जवाहरात ही नजर आएंगे। और भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शदाब, रिजवान, फखर, सलमान, हसन, बाबर, सैम, हारिस, इब्रार, अफरीदी, शाहीन अफरीदी, ये 10 लोग इसमें से कौन सा बी कैटेगरी डिजर्व करता है? कोई एक नाम मुझे बताएं। तो फिर मैं आपके अल्फाज से क्या समझूं
कि अगली दफा जब कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होंगे तो बी कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी? भाईजान आप फिक्र ना करें, अगर ये मर्दे वाहिद फर्दे वाहिद मर्दे हक मर्दे मोमिन मर्दे हक रहा तो आपकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। अगले साल किसने देखा, इसी साल में हो जाएगी। आप देखते जाए माशाल्लाह 20 महीने में जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट को जहां तक पहुंचा दिया, इसके बाद आपको किसी बार वाले की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, मोहसिन अली का एक्रेडिटेशन नहीं, मोहसिन अली की सांस भी बंद कर दें, मोहसिन अली को कोई परवाह नहीं, हम हक की बात करते रहेंगे। आप जितने मर्जी पाकिस्तान के गद्दारों दुश्मनों को अवार्ड दें और जो सर्टिफाइड डकैत है उन्हें निशाने फलाने फलाने भी दें, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। अगर किसी को अवार्ड मिलता वो अली सलमान होता, जिसने नेशनल टीवी पे बैठ के पाकिस्तान का केस लड़ा। अरे भाई, जो पाकिस्तान को डुबो रहे हैं, जो यहाँ पे रंगरलियां बना रहे थे, घुमा रहे थे, फिरा रहे थे गद्दारों को, मुल्क फरोशों को, आप ऐसों को लिफ्ट कराते हैं, शर्म से डूब मरे। सर ये किस तरह देख रहे हैं कि ये अलार्मिंग साइन नहीं है? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी ये सवाल किया कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट हो रही है, अगर हम पड़ोसी मुल्क को देखते हैं कि उनके पास इतना पूल है प्लेयर का, इतना टैलेंट है कि उन्होंने शराज अय्यर जैसे प्लेयर को, जिसने आईपीएल में 175 के स्ट्राइक रेट से रन किए, 600 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए, वो टीम में नहीं है। जायसवाल जैसा प्लेयर मुंतखब नहीं हुआ। और हमारे यहाँ इतने ऐसे ही प्लेयर, हमारे पास ऐसे भी प्लेयर नहीं है कि जो ए कैटेगरी में उनको जो है वो रखा जाता। यार आपके यहाँ बोर्ड में एक कैटेगरी नहीं है। आपने ये जो सारे अंदर डाले हुए हैं, आमिर मीर तो खुर्रम नियाजी तो सुमैर तो सलमान नसीर तो मोहसिन नकवी तो फलाना 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 फलाना, ये कौन है? कौन जानता है इनको क्रिकेट में भाई? मैं आप कह रहे हैं जी इंडिया में जितनी नेपोटिज्म हो रही है वो वन मैन शो है गंभीर। वो गंभीर जो किसी को मानता ही नहीं था, ना विराट को, ना धोनी को, ना फलाने को, ना आज वो इंग्लैंड जैसी लुगर टीम जहाँ हर चीज आपकी मर्जी का वहां पे मौसम था, आपने उनकी बगैर बॉलिंग बगैर कप्तान के दो क्या कर लिया। आप आसमान भाई सुंदर सबसे बेस्ट प्लेयर था इंडिया का, उसको बाहर कर दिया। जायसवाल जो है वो सबसे खौफनाक ओपनर है बाहर। अय्यर या विराट रोहित दोनों नहीं है, अय्यर चाहिए। और गिल की क्या परफॉर्मेंस है T20 में, और गिल को आपने वाइस कप्तान किस बात पे बनाया? आइए वो अक्षर पटेल बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था, उसको हटा दिया। हार्दिक पांड्या उससे पहले, लेकिन वो सर वो गिल के लिए जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि इंग्लैंड के खिलाफ उनकी सीरीज बड़ी अच्छी गई है, हालांकि उन्होंने जुलाई से कोई T20 का मैच खेला नहीं है, जुलाई 2024 से, और वापस भी वो एज ए वाइस कैप्टन आए। डोंट कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज यार। आप देखें गिल साहब की जो औसत थी सेना कंट्रीज में 4 साल में कोई 50 नहीं था। ये वाली जो इंग्लैंड की साइड है, इसको आप भी छक्के और चौके मार के 100 कर लेते। क्या कर रहे हैं यार? और जो क्रिकेट सिखाते हैं ना आपके यहाँ, वो भी उस पर मुंह से 100 कर लेते। क्या करते हैं यार आप? ठीक है, लेकिन अब जरा वापस पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आते हैं। जो सवाल मैंने आपसे पहले भी कहा था उसका जवाब आपसे चाहिए मुझे कि शान मसूद आपका टेस्ट का सरदस्त अभी कैप्टन वही है, क्योंकि अभी कोई कैप्टन आपने अनाउंस किया नहीं है, उसको आपने डी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये अच्छा, मैं आपका मसला आसान कर दूं इस सवाल पे। भाईजान मेरा ओपन चैलेंज है और ये मेरी स्टेटमेंट है, आपके चैनल का कोई लेना देना नहीं है। एक दफा आप जरा किसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिक्वेस्ट करें, आकिब जावेद का चेक करें, उसके ऊपर बहुत सीरियस इल्जाम लग रहे हैं, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और भी कुछ। आप क्यों नहीं उनसे इन्वेस्टिगेट करवाते? जरा चेक करा लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सारी जिंदगी 20 घंटे काम करता रहा, मैं अपने बच्चे को जो है ना वो बाहर नहीं भेज सका। ये कैसे होता है? हर रोज बेरोजगार लोग किस तरह, जिनके इदारे उन्हें सैलरियां भी नहीं देते, ये कैसे होता है? भाईजान ऐसे ही होता है ना, दो तेरे दो मेरे, ये सब ड्रामा है। आप मुझे बताएं, ये खुर्रम शहजाद, शान मसूद, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास जिसे आप खिलाते नहीं, सलमान मिर्जा, अहमद दनियाल, हुसैन शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम, जिसको आप बाहर बिठा के शदाब की जगह आपने पक्की रखनी है, इसलिए आप वाइस कप्तान ही नहीं अनाउंस करते। यार ये मुल्क थोड़ी है ये भाईजान, हमें खामखा इसमें, ये वतन तुम्हारा है,
हाँ मैं खामखा इसमें। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ उसामा मीर भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। उसामा मीर ने एक दफा आवाज क्या उठा ली, उन्होंने एक दफा तनकीद क्या कर दी कि उनको बिल्कुल ही जो राइट ऑफ किया हुआ हर तरफ से। वो इंग्लैंड से खेलेगा, फिक्र ना करें। आप देखे ना, एहसान आदिल वगैरह, माद आजम सारे छोड़ गए ना, उमर वगैरह, खान सब पाकिस्तान छोड़ गए। आप देखे आसिफ अली पाकिस्तान छोड़ गया। आप थोड़े दिन सब्र करें, इनका मिशन है, इनको मिशन दे के लाया गया कि पाकिस्तान की जो इमरान खान का विजन था ना, उसका जो विजन था वो यही था कि एहसान ना मानी एक क्रिकेटिंग इलिटरेट को ना सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया गया, उसे चेयरमैन पाकिस्तान टास्क फोर्स भी स्पोर्ट्स पे बनाया गया। और इस इमरान खान ने, इसने नौजवानों का कत्ले आम किया। इसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे कि बंद करो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोई बाहर ना भेजो। और एहसान मानी, यार उसको क्या पता है स्पोर्ट्स क्या होती है। ये जो आप खुश होते हैं ना ओलंपिक गोल्ड पे, वो तो बंद करा रहा था, वो जनरल आरव इसको बैन कर रहा था। ये अगर जनरल मोहम्मद अकरम शाही ना होता, अल्लाह का ये मदद ना होती, इमरान खान ने आपकी तमाम स्पोर्ट्स बंद कर देनी थी। ये मिशन डिस्ट्रक्शन है, आपके यूथ को कमरों में लेकिन बंद अगर मिशन डिस्ट्रक्शन है, आपने देखा कि जिस तरह आपने किंग्समैन की बात की है, वो ग्रेड 2 के अंदर उनकी 2 टीमें खेल रही थी और जितने डिस्कार्डेड प्लेयर हैं जो पाकिस्तान में कंसीडर ही नहीं हो रहे थे, वो पाकिस्तान की जो यूथ टीम है शाहीन, उसको 69 रन से हरा देते हैं। तो फिर हमारा टैलेंट, हमारी स्किल्स, हमारा पोटेंशियल, हमारा खिलाड़ियों का पूल कहां पर है कि जब हम डिस्कार्डेड प्लेयर से हार जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब आप जैसा बंदा, जिसके फिंगर टिप्स पे सारे प्लेयर होते हैं, आप कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान की यूथ टीम, यार आपकी तबीयत ठीक है? हैं? आप कैसे ये कह रहे हैं? वसीम जूनियर, इरफान खान न्याजी, ये जितने हैं, ये क्या सर गए तो शाहीन के नाम से ही है ना। सर गए तो शाहीन के नाम से ही है ना, कि वेटरन्स के नाम से तो नहीं गए। ओ भाईजान मेरी बात सुने, वेटरन्स तो आपने अभी बुड्ढा लीग आसिफ अली और यामिर यामीन और इफ्तिखार वगैरह को नहीं खिलाई। तो आप क्या यार, देखे मेरी बात सुने, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है। एक इंसान को आपने पाकिस्तान की क्रिकेट दे दी है, जो आपका दिल करता है आप करें, आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता है, जो चाहे करें। आप मुझे 20 महीने में अगर बता देना पाकिस्तान क्रिकेट की, हॉकी की, टेनिस की, फुटबॉल की, क्रिकेट, बैडमिंटन की, स्क्वाश की, कोई एक अचीवमेंट बता देंगे, मैं आपको सलूट करूंगा अभी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बाबर आजम के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जो तनवीर अहमद, जिनका भी आपने भी तस्करा किया, उन्होंने कहा कि बाबर रिजवान को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनकी इज्जत नहीं हो रही है। मैंने पहले भी किसी अपने शो में कहा था कि ये तो वो मुल्क है कि जहां पे मियांदाद को 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी ट्रायल मैचेस खेलने पड़े, तो रिजवान बाबर को सिर्फ इस बात पे कि उनको बी कैटेगरी दी जा रही है, T20 में नहीं रखा जा रहा, उनकी इज्जत नहीं है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तनवीर अहमद कौन है? आपकी टेस्ट एक क्रिकेटर है सर। जमात की वजह से, आपकी एक जमात की वजह से 5 टेस्ट मैच खेला और पा करके पाकिस्तान के कौमी टीवी पे बैठा है, यूट्यूब पे बैठ के कुछ और करता है, इधर बैठ के कुछ और करता। कौन है तनवीर अहमद यार? मेरी जिंदगी के 40 साल इसमें गुजर गए। आप बताएं, वो तनवीर अहमद वहां बैठ के सामने सजाज का सदर था, के सामने 20 साल का तजर्बेकार जर्नलिस्ट है, उसे कहते तुम क्या करते हो? वो तो आसिफ खान एक शरीफ आदमी है, अल्लाह करे कभी वो मुझे कहता, फिर मैं उसको बताता कि मैं क्या बेचता हूँ। भाई यहाँ तो ये है कि जितना अभी देखना, हफीज आ जाएगा पीसीबी में, मिसबा पहले से मौजूद है, वहाब रियाज मौजूद है, आकिब जावेद, अजहर अली, ये सारे मौजूद है। आप देखिएगा अभी मिसबा, ये अभी हफीज, आप SNGPL के किसी प्लेयर से पूछे हफीज का नेचर क्या ये हाल करता है, लोगों की कितनी बेइज्जती करता है। एवरेज सा क्रिकेटर था जो 20 साल पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खेलता रहा। ठीक है। अच्छा, अभी आकिब जावेद का जो स्टेटमेंट आया, ठीक है कि क्रिकेट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, हतमी कोई नतीजा पहले से अखज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आकिब जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट की गई है वो इतनी बैलेंस है कि एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया को हरा देगी। लगता है आपको ऑन पेपर दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करें तो आकिब जावेद के स्टेटमेंट एक तो कबल वक्त है और थोड़ा सा दीवाने की बढ़ भी है।
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या हुआ था पाकिस्तान में? क्या हुआ था? इसी किस्म के बयान दिए गए थे। और सुने ना, ट्राई सीरीज हुई थी ना, आखिर जावेद फुल कोच था, क्या हुआ था? उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था? उसके बाद हर जगह आपके साथ क्या हो रहा है? ओ खुदा के बंदे, दुआ करो यूएई और अफगानिस्तान से ट्राई सीरीज में बच जाओ। एशिया कप दिल्ली अनुदूरा, दुआ करो। अल्लाह की कसम मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरी अपनी पूरी जिंदगी जितनी मैंने क्रिकेट देखी, खेली, कवर की, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सीरियस जा रहा है यूएई या ओमान की टीम हमें रगड़ना दे एशिया कप में, और अफगानिस्तान से सीरियस थ्रेट है ट्राई नेशन में, वो हमें बार बार ना ठोक दे जैसे न्यूजीलैंड ने ठोका है। क्योंकि सर ओमान ने भी कहा है कि पिछली दफा भी हमसे हारते हारते बचे थे और इस मर्तबा पाकिस्तान को हम जो है वो अपसेट कर सकते हैं। यार मेरी बात सुनो, 70 के स्ट्राइक रेट का आपका कप्तान है, 70 के। ये जिसको आप लाए हैं माइक हेसन को, इसको मैं कहता हूँ गली में कोई बेसन साफ करने के लिए ना रखे। क्रिकेट में ये थोड़ा सा हार्श नहीं हो गया? ये तो तनवीर अहमद वाली बात हो गई ना। कौन है तनवीर अहमद? यार कौन है तनवीर अहमद? नहीं, ये तो उन्होंने भी बोला ना कि कुछ क्रिकेटर जो है वो। यार मैं नहीं जानता किसी तनवीर अहमद को भाई, मेरा नाम मोहसिन अली तो मैं है। जनवा रहा हूं ना आपको, टेस्ट क्रिकेटर है वो, मैं जनवा तो रहा हूं आपको। ओ भाई सुने, वो टेस्ट क्रिकेटर है एक लुसानी जमात की वजह से। मैं अपने किसी की वजह से यहाँ तक नहीं आया, मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ। मैंने किसी के जूते सीधे नहीं किए, ना मुझे जरूरत है। सर वो भी तो डोमेस्टिक में आउट कर आया ना, ये तो थोड़ी मोहसिन भाई थोड़ी ज्यादती हो गई ना, वो भी तो आउट कर आया ना डोमेस्टिक में, पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेले। कौन भाई? मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। तनवीर को मैं हसन की बात कर रहा हूँ, आप तनवीर को बीच में लेके आ रहे हैं। मैं नहीं जानता तनवीर कौन है, सीधा कह रहा हूँ आज। अच्छा चले, मैं ज़हीर अब्बास को जानता हूँ जिसके मैंने इंटरव्यू किया, इमरान खान, मैं इनको जानता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा किसी के भी पूछेंगे। अच्छा हरभजन का स्टेटमेंट मैं आपसे लेता हूं। हरभजन ने कहा कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि जिस तरह पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इस तरह जो है वो पाकिस्तान से क्रिकेट भी नहीं खेली जा सकती। ये इस किस्म की स्टेटमेंट एशिया कप से पहले क्या हाइप बढ़ा रहे हैं या नफरत? कौन है हरभजन? हु इज हरभजन? मेरी बात सुने, कायद आजम अलैहि रहमत ने 1947 में कहा था, क्या कहा था? ये कहा था कि तुम सारी जिंदगी इन्हें यकीन दहानियां कराते रहोगे, बिल्कुल सही, और इन्हें यकीन दिलाओगे तुम इनके वफा। वो एक बेचारा सियासतदान है, $1,25,000 वापस कर देता ना। चैंपियंस जो बुड्ढों की लीग थी, $1,25,000 लिए ना, वापस कर देता। वो मेरे भाई बात सुने, आप एक बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान इंडिया से खेले बगैर 2012-13 से अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद इसकी टांगे काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। ओ भाईजान, हमें किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं, इनमें हिम्मत है तो बाइकआउट करके दिखाएं, हिम्मत है तो बाइकआउट करके दिखाएं। हमें ना बताएं वो यूट्यूबरिया क्या कह रहा है, वो फलाना क्या कह रहा है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। हम एक क्रिकेट दुनिया की रियलिटी है। डिस्पाइट ऑल द हैजर्ड, डिस्पाइट ऑल द दिस एंड दैट, इलिटरेट्स जो भी है, पाकिस्तान ऐसे ही रोशन। और सुने, आज आपने अब छेड़ दिया, दो बातें सिर्फ तसल्ली से सुन लेना। पहली बात तो ये कहते हैं जो पैसा क्रिकेट खेल के पाकिस्तान कमाएगा वो दहशतगर्दी पे। मैं कहता हूँ तुम लोग दहशतगर्दी पे लगाते हो। तुम लोग, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, बलोचिस्तान, केपी, सिंध, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, पंजाब, कौन सा एरिया कि जहाँ पे तुम पंगे? चाइना से तुम्हारा मसला, श्रीलंका से तुम्हारा मसला, बांग्लादेश से तुम्हारा मसला, नेपाल से तुम्हारा मसला, भूटान से तुम्हारा मसला। लेकिन ये तमाम तर मसाइल का हल ये नहीं है सर, आप नहीं समझते कि इन तमाम तर मसाइल का हल ये होता कि हम एक बैलेंस तरतीब देते और बजाय इसके कि ज़बानी बयानबाजी करते, वो हम सब दुआ गो हैं पाकिस्तानी, आपके भी दिल की आवाज़ है, हम सब के दिल की आवाज़ है कि वो एशिया कप में भारत को हरा दे, ताकि जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने करारी शिकस्त दी है, इस तरह हम भी जो है वो क्रिकेट के मैदानों में जो इनको शिकस्त दो चार करें। अली सलमान, प्लीज डोंट मिक्स टू थिंग्स। आप एक बात समझ लें, अगर हम इंडिया से हार जाएंगे ना खेल के मैदान में, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई कंसिडर इट ओनली अ क्रिकेट मैच, प्लीज। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच है। और जो बात है ख्वाजे पाकिस्तान की, वो हमारा गरूर है।
वो हमारा प्राइड है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो 93,000 करते थे उन्हें 1 साल पहले मैंने कहा था एक ही दफा दोबारा बोलने नहीं देंगे। मई 10 आधा घंटा लगा, रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा वक्त थोड़ा महदूद रहा और हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे शो को हमेशा की तरह जो है वो मौजूदगी से जो है वो रौनक भी बख्शी। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को सैयद मोहसिन अली साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।